बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना अगर उसको देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे भाइयों, हमने पिछली वीडियो की थी इसके फूलों के हवाले से। तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह हमने सारे फूल जो हैं इसके तोड़ दिए हैं और अब जो फसल है माशाल्लाह बगैर फूलों की खड़ी हुई है। तो कुछ दिनों के बाद मज़ीद फूल निकलेंगे, जिन पौधों के रह गए थे। फूल निकल जाना अच्छी बात है, फिर बाद में गलाव नहीं आता काटने के बाद। अगर फूल ना निकले हो ना तो फिर मसला बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि पौधों के अंदर जीवन में ये जो महीना है अप्रैल का, इसमें आता है गलाव। तो उस गलाव को हम कैसे चेक करें, हमें कैसे पता चले कि ये गलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ गया तो कंट्रोल कैसे करना है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो भाइयों ये बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपनी फसल के उशर का जो है ना वो मुकम्मल इरादा रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि गलाव कैसे चेक किया जाता है। तो उसका आसान सा तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जीवन का पौधा है, इसका तना है ये, ठीक है। इसको हम दबाएंगे, दबा के देखेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से इसको दबाएंगे। जब हम इसको दबाएंगे ना तो अब इसमें आपको दो कंडीशंस का सामना होगा, ठीक है। एक तो ये होगी कि जो तना होगा ना आपको महसूस होगा कि मज़बूत है, दब नहीं रहा सही तरह से, ठीक मतलब अपनी हालत में खड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो ये फुल सेहतमंद पौधे की जो ना अलामत है ये, ठीक है। अगर ये इस तरह से है कि भाई बहुत बेहतरीन इसमें एक सिचुएशन में खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है स्टिफ है, तना मोटा है, स्टिफ है, सख्त है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें गलाव की कोई कंडीशन भी मौजूद नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर आप इसको प्रेस करते हैं, तने को प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो पौधा होगा ना जी आपका, उसका तना, उसको आप दबाएंगे ना वो दबेगा। मतलब आपको महसूस होगा कि अंदर से ना ये बिल्कुल होलो टाइप है, मतलब फोका जिसे पंजाबी में कह सकते हैं, ये फोका हो गया अंदर से, ठीक है। इसको दबाएंगे ना वो दबेगा, दब जाएगा आराम से, और पिलपिला सा होगा, ऐसे ऐसे आराम से आप उसको ना प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पौधे को अगर हम ऐसे दबाते हैं और वो दब जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें गलाव शुरू हो चुका है। तो वो एक अलार्मिंग कंडीशन है, ठीक है। वो पौधा आपको बता रहा है कि अब आप तैयारी करें इसको कंट्रोल करने की, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, उनका आप ख्याल रखें। जब वो गलाव की कंडीशन आ जाए तो सबसे पहली बात ये है कि आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि जी गलाव आ गया जी फसल तबाह हो जाएगी। इसमें पूरी नहीं ख़राब होती। अगर आप एहतियात कर लेना तो नुकसान कम से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो उसके बीच में सबसे पहले आपने एरिया डिफ़ाइन कर लेने हैं पूरे फील्ड का, अच्छी तरह से विज़िट करके कि भाई ये कहाँ पे इसका जो है ना वो आ रहा है गलाव। तो आपने डिफ़ाइन ये कर लेना है कि आपका गलाव जो है वो इस एरिए में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। जब आपने ये तयन कर लिया जी कि 8-10 पौधे इधर हैं, 3-4 इधर हैं, 1-2 इधर हैं, जब आपने ये डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है जी, एरिया डिफ़ाइन हो गया कि आपका गलाव किस किस जगह पे मौजूद है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दवाई लेनी है, एक ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करे और फंगस को भी कंट्रोल करे, ठीक है। मार्केट में इस वक्त जो मिल रही है ना, कसोगामाइसिन के नाम से एक दवाई मिलती है, ठीक है। हमने पिछले साल भी इस्तेमाल की थी तो अच्छा रिज़ल्ट था उसका। तो कसोगामाइसिन जो है ना वो आप ले लें, उसको आपने उसके साथ मिक्स करना है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये जो आम तौर पे टीका इस्तेमाल होता है ना, ये मिल जाता है फार्मेसियों से, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, 30-35 या 40 रुपये का आता है टेट्रासाइक्लिन के नाम से, वो आप ले लें, ठीक है। 1 एकड़ के लिए 12 टीके, वो 12 टीके लेके आपने
कसोगामाइसिन के साथ शामिल कर लेने हैं जब दवाई बनानी है, ठीक है जी। तो कसोगामाइसिन के साथ जब आप वो ऐड कर देंगे ना जी, तो क्या होगा कि एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह मैलूल को मिक्स कर लें, 12 टीके वो और कसोगामाइसिन को मिक्स कर देंगे ना, उसके बाद फिर आपने खेत के ऊपर स्प्रे करनी है सारे पे, 1 एकड़ पे 4 टैंकियाँ इसकी होंगी, ठीक है जी। तो उसमें फिर क्या होगा कि जहाँ पर आपने विज़िट करके अपने खेत में वो जो जगह देखी थी कि जहाँ जहाँ पे गिलाव के शिकार पौधे थे, उन पौधों को अच्छी तरह से नहला देना। समझ आ रही ना बात की? जड़ से लेके ऊपर तक, जड़ में भी ठीक ठाक किस्म की दवाई डालनी है और ऊपर भी उसके छिड़काव कर देना है, ठीक है। गला हुए किसी भी पौधे को उखाड़ना नहीं, ठीक है जी। उन पौधों को नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जी ये पौधे की गिलाव आ गया, जिनको उखाड़ दो जी, गिलाव आ गया इनको उखाड़ दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि गले हुए जो पौधे होते हैं ना, ये जो गल रहे होते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो जो ज़्यादा गल गया वो तो नहीं ठीक होता, वो तो डेड हो जाता है। लेकिन जो गलने के मराहल में हो या आधा तकरीबन गल गया हो, वो पौधे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही ठीक होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, उसमें जो आपने डोज देनी है, ठीक है ना। तो वही जो है ना इसका सद्देबाब है। तो आप इजीली इसको इस तरह से स्प्रे करके ना जी कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने ये स्प्रे कर देनी है, अच्छे तरीके से पौधे नहला दिए हैं जो गल रहे थे या गले हुए थे या गलने के मराहल में शुरू हुए थे, उनको आपने अच्छी तरह से नहला दिया। नहलाने के बाद फिर आपने कम से कम 3 या 4 दिन इसको पानी नहीं देना जीवन को, ठीक है। क्या नहीं करना? पानी नहीं देना, पानी नहीं लगाना उसको, ठीक है। जब 3-4 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद आप पानी उसको लगा सकते हैं। जितना लंबा ड्यूरेशन पानी नहीं देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा उसको, ठीक है। 1 हफ़्ता लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर गिलाव की कंडीशन में आप पानी लगा देते हैं ना, इसका फिर ख़तरा होता है कि ये बीमारी आगे फैल जाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया है ना, तो ये आगे से आगे मूव करता है, ये आगे से आगे जाता है, ठीक है। इसलिए ये कोशिश करनी है कि ये ना फैलाव ना हो इसका, ठीक है। पानी ना लगे इसको, पानी लगाने से बैक्टीरिया जो है ना दूसरे पौधों तक फिर रसाई हासिल करते हैं। तो हमने इसको पानी नहीं देना और इसको तकरीबन 4 दिन तो लाजमी नहीं लगाना पानी। फिर उसके बाद जो है ना आप कोशिश करेंगे हफ्ता ना लगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो 4 दिन का है, 4 दिन आपने पानी इसको नहीं लगाना, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप इसके अंदर पॉजिटिव चेंज देख लेंगे। जो पौधे गल रहे थे यहाँ पे वो वहीं रुक जाएंगे और जो गल चुके थे सारे वो तो ख़त्म हो जाएंगे, और जिन पौधों में अभी हाफ गिलाव है, आधा करके गिलाव है, वो पौधे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार है जी, ठीक है। ये इसको बचाव का तरीक़ेकार है, इस तरह से आप इसको बचा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि गिलाव को कैसे कंट्रोल करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारी जो बुकिंग्स हैं ऑलरेडी चल रही हैं और माशाल्लाह काफ़ी हद तक हम बुक कर चुके हैं। तो जिस भाई को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। हमारा नंबर है 0312 41 66 460 41 66 460। ये हमारा नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं बुकिंग के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।